24 घंटों के भीतर साउथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप मोस्ट वांटेड मिलिटेंट कमांडर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और 5 मिलिटेंट कमांडरों के घरों को पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है। और इन सभी कमांडरों पर यह आरोप है कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उस टेरर अटैक में इनका हाथ है। हम इस वक्त शुपियन के अरबल इलाके में मौजूद है, जो शाहिद कुटे का घर है, जो वर्ष 2022 से एक्टिव है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को इसकी तलाश काफ़ी समय से थी और कई बार उनके घर में रेड भी हुई है, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि पहलगाम टेरर हमले में इनका भी हाथ है तो इनका घर भी डिमोलिश किया गया है। और हम इस वक्त घर के बाहर है, अंदर की तस्वीर कैसी है ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शाहिद कुटे का घर है, डबल स्टोरी ये मकान है और ताश के पत्तों की तरह जो है आपको यहाँ पर हर चीज़ बिखरी हुई दिखाई देगी। बताया जा रहा है कि कल रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर एक रेड की और जैसे ही रेड हुई तो उनके घर में उनके परिवार के लोग थे, उनको बाहर निकाला गया, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद जो है ये हाउस पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है। ये तस्वीर आप शाहिद कुटे की घर की देख रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर आज सुबह जो है कुलगाम से भी देखने को मिली है। वहाँ पर भी जाकिर नाम का एक मिलिटेंट कमांडर जो काफ़ी वर्षों से एक्टिव है, उनकी तलाश की जा रही है। उसके घर को भी जो है डिमोलिश किया गया है। सबसे पहले ये कार्रवाई साउथ कश्मीर के बीज बिहाड़ा और पुलवामा के त्राल इलाके में हुई है। बीज बिहाड़ा में जो आदिल का घर है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पहलगाम अटैक का, उन पर पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। उनके घर को भी डिमोलिश किया गया है। एक जो जानकारी मिल पा रही है और जितनी रिपोर्टिंग अभी तक मैंने की और लोगों से ऑफ रिकॉर्ड बातचीत की है, मंसूर, एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये आतंकी लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स के सपोर्ट से इस कायराना करतूत को अंजाम दे सके और इसीलिए ये बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ही कि न सिर्फ केवल घरों पर आक्रमण किया जाए बल्कि इन आतंकियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बिल्कुल मीनाक्षी, OGW के बिना जो है कोई भी मिलिटेंट हमला करना जो है संभव नहीं है। खासकर जो पिछले कुछ समय से कश्मीर की मिलिटेंसी में एक नया बदलाव देखा जा रहा है। एक नई रणनीति के तहत मिलिटेंट्स अटैक कर रहे हैं। वो रिहायशी इलाकों को छोड़कर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। वहाँ की जो छोटी छोटी केव्स हैं उनको अपना शेल्टर और हाइड आउट बना के रखे हैं। ऐसे में बस सिर्फ उनके पास एक वाहिद ये रास्ता होता है, OGW जो उनकी मदद करता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। कश्मीर में मिलिटेंसी की बात करें तो लोकल मिलिटेंटों की संख्या बेहद कम है और ज़्यादातर OGW ही काम करते हैं। और आदिल ठोकर जो इस हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो वर्ष 2024 में कश्मीर घाटी में वापस लौटे हैं और उन्हें ये मिशन दिया गया था कि उन्हें कश्मीर में कोई बड़ा काम करना है और उन्होंने इसके लिए OGW वर्कर्स का समर्थन हासिल किया और OGW वर्कर्स के साथ मिलकर जो है इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। क्योंकि आदिल ठोकर जो है वो पाकिस्तानी मिलिटेंटों के साथ त्राल और जो कोकरनाग की जो पहाड़ियां हैं, जो हमें पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पिछले कहीं समय से उन्हीं इलाकों में अपना हाइड आउट बनाकर बैठा हुआ है और ताकि वो आसानी से अपने हमले को अंजाम दे सके और वापस जंगलों की तरफ फरार हो सके। और उसी तरह बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और कल जब मैं बाइफरन इलाके में खुद देखने गई थी किस तरीके का वो टेरेन है, तो वहां पर जो लोकल कश्मीरी और पहलगाम के रहने वाले लोगों से, घोड़ा चलाने वाले लोगों से जब मैंने बात की तो उनका भी शक यही है कि त्राल के जंगलों की तरफ से ही तकरीबन 20 किलोमीटर की यात्रा करके ये आतंकी आए थे और फिर इस आतंकी घटना को अंजाम देकर महज कुछ ही मिनटों में एक बार फिर से टुलियन वैली की तरफ हो सकता है वो चले गए हैं, टुलियन लेक की तरफ वो चले गए हों, क्योंकि वहां पर नेचुरल हाइड आउट्स है।